आधी रात को मोदी से मिले अब्दुल्ला। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। गुलाम नबी आजाद ने कर दिया बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चुनाव आए नहीं और नेताओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जो कल तक बीजेपी को भर भर कर गालियां दे रहे थे, जो कल तक मोदी शाह के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए न जाने क्या क्या तर्क दे रहे थे, अब वही एनडीए के साथ जाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। ये कोशिश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखी जा रही है। अब सोचिए, वो कश्मीर जहां पर बीजेपी का हद से ज्यादा विरोध होता हुआ नजर आया, वहीं के बड़े बड़े नेता हाथ पैर मार रहे हैं कि बीजेपी का साथ मिल जाए, लोकसभा चुनावों से पहले उनकी भी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन नेताओं को अगर दिन का वक्त नहीं मिलता ना, तो रात का वक्त निकालकर ही मोदी शाह के साथ बैठक करने पहुंच जाते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और ये खुलासा हम नहीं कर रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और कभी कांग्रेस के पुराने साथी रहे गुलाम नबी आजाद ने किया है। आजाद ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला रात के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मीडिया की नजरों से बच सके। गुलाम नबी आजाद ने डंके की चोट पर कहा कि दोनों पिता बेटे दिन में कुछ और राग अलापते हैं और रात में दिल्ली पहुंचते ही अपनी भाषा बदल लेते हैं। श्रीनगर में कुछ और कहते हैं, दिल्ली जाकर कुछ और बोलते दिखते हैं। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि बीजेपी ने जब पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद मुमकिन नहीं हो पाया था। ये गुलाम नबी आजाद की बातों पर यकीन किया जाए तो सोचिए, वो नेता जो आर्टिकल 370 के हटने का विरोध कर रहे थे, जो कहते थे जहन्नुम में जाए कश्मीर, उनको लेकर ये बातें वाकई चौंकाती है। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, और क्या करें? जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। आजाद ने तो ये तक कह दिया कि 3 अगस्त 2019 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें पीएम मोदी और अब्दुल्ला साथ में मौजूद थे, यानी 370 हटने की जानकारी फारूक अब्दुल्ला को पहले से थी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सिर्फ फर्जी माहौल बनाते रह गए। गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान खुद को सबसे बड़ा सेक्युलर नेता कहा और फिर ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं अब्दुल्लाओं की तरह फ्रॉड नहीं हूं, मैं हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर नहीं जाता, मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए अपने ही देश को गालियां नहीं देता। भले ही अब्दुल्लाओं को बीजेपी संग सरकार न बनाने पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती भी बाद में खुश नहीं थी। वैसे गुलाम नबी आजाद ये खुलासे चुनाव से ठीक पहले क्यों कर रहे हैं, इसके मायने भी समझने चाहिए। कांग्रेस से अलग होने के बाद, मोदी की तारीफ करने के बाद, राहुल गांधी पर खुलासा करने के बाद और अपनी खुद की पार्टी बना लेने के बावजूद गुलाम नबी आजाद के हाथ कुछ नहीं लगा। शायद इसीलिए वो सोच रहे थे कि एनडीए के साथ चले जाएंगे और बीजेपी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा कश्मीर में बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है किसे ताड़ के झाड़ पर चढ़ाना है और किसे कब मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना है। बीजेपी इसीलिए राजनीतिक दलों से आगे चलती हुई नजर आती है और शायद यही वजह है कि बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिया गठबंधन एक एक करके खुद ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले नीतीश गए, फिर ममता बागी हुई, जयंत चौधरी का हाल आपने देखा और उसके बाद कश्मीर में भी इसी तरीके से हो हल्ला मचा हुआ है। फिलहाल आप बताइए कि आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं।